तो आज मैं बात करूंगा घर में मूव करने के बाद पहले बड़े खर्चे के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करूंगा हमारे घर में मूव होने के बाद सबसे पहले बड़े खर्चे के बारे में, जो कि था हमारे लिए वाटर सॉफ्टनर लगवाना। तो वाटर सॉफ्टनर हमने अपने घर में सबसे पहले क्यों लगवाया, उसका रीजन बताता हूँ। तो कैलगरी में जो सिटी का पानी आता है वो हार्ड वाटर आता है। इनफैक्ट साउथ कैलगरी में जो पानी आता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ कैलगरी, वो और ज्यादा हार्ड वाटर है। ये सिटी ऑफ कैलगरी की वेबसाइट पे भी मेंशन है कि नॉर्थ का जो पानी जाता है वो मोस्टली बो रिवर से जाता है और साउथ का जो पानी है वो एल्बो रिवर से आता है। तो एज कम्पेयर टू बो रिवर, एल्बो रिवर का पानी ज्यादा हार्ड है। इसके साथ साथ ना सिटी पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन बहुत ज्यादा यूज करती है। तो जिसका हमें घर में जब मूव हुए थे पानी पिया था तो उसका काफी ज्यादा हमें स्मेल फील हो गया था कि इसमें क्लोरीन बहुत ज्यादा है पानी के अंदर। तो जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं या स्पोर्ट्स अरेना में जाते हैं जहाँ पानी का कोई स्पोर्ट्स है, तो एक क्लोरीन का बहुत ज्यादा स्मेल आता है। सेम वैसा ही स्मेल आया था हमारे को पानी के अंदर। हार्ड वाटर यूज करने के ना काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें से मैं 2-3 आपको बताता हूँ जो हमारे लिए रीजन बने थे वाटर सॉफ्टनर लगवाने के। तो सबसे पहला ड्रॉबैक था हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम को लेके। तो हम में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा जब नए नए कनाडा मूव हुए होंगे तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। उसका एक रीजन हार्ड वाटर भी है। जैसे मैंने बताया सिटी क्लोरीन बहुत ज्यादा यूज करती है, तो क्लोरीन पानी में होने से ना हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, और जिससे कि जो स्किन है वो एज भी जल्दी करती है क्लोरीन यूज से। दूसरा ड्रॉबैक है अप्लायंस की लाइफ कम हो जाना। तो जब हम रेगुलरली हार्ड वाटर यूज करते हैं अपने वॉशिंग मशीन में, डिश वॉशर में, तो उससे अप्लायंसेस की लाइफ कम हो जाती है। क्योंकि हार्ड वाटर क्या होता है, पाइप के अंदर कोरोजन बढ़ा देता है, नलकों में कोरोजन बढ़ा देता है, और जहां जहां पानी की सप्लाई है पूरे घर में वहां पर कोरोजन हो जाता है। जैसा कि हमने खुद देखा था कि डिश वॉशर में जब हम बर्तन धोते थे तो डिश वॉशर के धुलने के बाद जो डोर होता था उसमें मिनरल स्पॉट्स दिखते थे या बर्तनों में मिनरल स्पॉट्स दिखते थे, तो कपड़े और बर्तन अच्छे से साफ नहीं होते। तो तीसरा ड्रॉबैक है वाटर टेस्ट। तो जब हम हार्ड वाटर पीते हैं सिटी का तो उसके अंदर ना क्लोरीन की स्मेल भी आती है पीने में, और अजीब सा टेस्ट भी आता है उसका पानी पीने के अंदर। तो इंडिया में हमें आरओ का पानी पीने की आदत होती है तो टेस्ट भी वैसा सा नहीं आता पानी पीने में। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आ गया था वाटर सॉफ्टनर लगवाना, ताकि हमारे अप्लायंसेस की लाइफ बनी रहे और हमारे को स्किन और हेयर प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कौन सा लगवाएं वाटर सॉफ्टनर। तो हमारे घर की जो सबसे बड़ी R&D डिपार्टमेंट की मैनेजर जो है, R&D डिपार्टमेंट की मैनेजर मेघा, तो इसने बहुत ज्यादा रिसर्च करी वाटर सॉफ्टनर के बारे में कि कौन सा लगवाएं कौन सा ना लगवाएं। तो हमने डिसाइड किया काइनेटिको का वाटर सॉफ्टनर विद RO। आई विश ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती बट नहीं है, बस हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस ब्रांड को लेके। तो काइनेटिको हमने क्यों लगाया, सबसे पहला पॉइंट उसका ये भी था कि वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। इसमें बस सॉल्ट डालने की जरूरत होती है, जो कि कॉस्को और कैनेडियन टायर में $6 से $8 का एक बड़ी सी पैकेट उसकी मिल जाती है। और इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी है काइनेटिको की, और ये वाटर सॉफ्टनर इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट भी हैं। तो इसको लगाने का जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था वो बताता हूँ। तो सबसे पहले जब हमने कॉन्टैक्ट किया तो उनके 2 लोग हमारे घर में आए अपना पूरा छोटी सी केमिस्ट्री लैब लेके अपने ब्रीफकेस के अंदर। तो उन्होंने वाटर टेस्ट करके दिखाया, काफी सारे मेरे को TDS का दिखाया, क्लोरीन का दिखाया, और बहुत सारे टेस्ट करे और उसकी पानी की ना इवैल्यूएशन निकाल के दिखाई हमारे को कि क्या क्या इसमें कमियां हैं हार्ड वाटर के अंदर, क्या नुकसान हमें हो सकता है। और ये सारी इवैल्यूएशन जितनी भी थी ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो उनके काफी सारे ऑफर्स में से ना एक हमने जो सिग्नेचर बंडल था हमने वो चूज किया। सिग्नेचर बंडल के काफी सारे थे जिसमें सस्ता भी था, 3-4 हज़ार से लेके 8-10 हज़ार तक का भी था। हमने जो चूज किया वो $5,500 का आसपास का हमने चूज किया, जिसके अंदर हमारे को 3 चीजें मिली, वाटर सॉफ्टनर, डिक्लोरिनेटर और RO सिस्टम। ये 3 चीजें हमारे को $5,500 में मिली, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड डिलीवरी, सब उसके अंदर इंक्लूडेड था $5,500 में। पोस्ट इंस्टॉलेशन जब एक बार घर में इंस्टॉलेशन हमारे घर में लग गया तो फिर उसकी टीम दोबारा आई, जो हमारे घर पे वही जो 2 लोग पहले आए थे वो दोबारा आए, वही अपनी छोटी सी केमिस्ट्री लैब लेके। वो जो सारे टेस्ट उन्होंने पहले किए थे वही टेस्ट उन्होंने हमें को दोबारा करके दिखाए, और अब जो लेवल आया था TDS का, क्लोरीन का, बहुत कम आया था। इनफैक्ट पर्सनली भी हमें बहुत फर्क दिखा हमारे को रेगुलर यूज में। अगर मैं बात करूँ नहाने में तो अब झाग ज्यादा बनती है साबुन की या शैम्पू की, स्किन ड्राई फील नहीं होती है हमारे को, बाल कम झड़ना कम हो गए हमारे, देख सकते हो। और डिश वॉशर में भी मैंने नोटिस किया था चेंज, क्योंकि बर्तन जब भी धुल के निकलते थे डिश वॉशर जब खुल जाता था अपने आप तो जो उसका डोर होता था उसमें एक भी मिनरल स्पॉट नहीं मुझे दिखता था। इनफैक्ट बर्तन भी हमारे जितने थे सब क्रिस्टल क्लियर चमके होते थे, कोई मिनरल स्पॉट नजर नहीं आता मेरे को बर्तनों के ऊपर सॉफ्ट वाटर यूज करने के बाद। तो वाटर सॉफ्टनर लगवाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ज्यादातर जितने भी वाटर सॉफ्टनर है ये सॉल्ट आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं,
जिससे कि ना वाटर के अंदर तो सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। सोडियम थोड़ा ज़्यादा होने से नॉर्मली फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पूरे घर में वाटर सॉफ्टनर की सप्लाई जाने दो, बस जो किचन का जो सिंक है वहाँ पे हॉट वाटर रहने दो। तो उसी सिंक के नीचे ना एक आरओ इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे कि आपको क्लोरीन वगैरह सब हट जाएगा और पानी एकदम प्योरीफाई होकर एकदम प्योर पानी मिलेगा पीने के लिए। सोडियम का पंगा ही खत्म। ऐसा नहीं, तो सोडियम का पंगा ही खत्म। ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा, तो सोडियम का पंगा ही खत्म। थंबनेल। तो बस ये आरओ लगवाने के लिए 100-150 खर्चा और आता है। वो आता है कि जब आरओ के जो पानी की सप्लाई जो आएगी वो अलग से आएगी, तो उसके लिए अलग से फॉसेट लगेगा। तो किचन का जो भी आइलैंड हो, किचन का स्लैब या आइलैंड का जो स्लैब होगा उसमें एक छेद और होगा जिसमें फॉसेट इंस्टॉल होगा। बस ये अलग से खर्चा है इसका। ओवरऑल हमें इसके बहुत बेनिफिट्स दिखे हैं वाटर सॉफ्टनर के और आरओ के। अगर आपको भी ट्राई करना है तो जिससे हमने लगवाया था उसका नाम लेस था। ही इज़ अ 70 ईयर ओल्ड गाय, बहुत अच्छे इंसान है। तो उनका नंबर मैं स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा उनका नंबर, तो आप उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं लेस को। तो ये था हमारा सबसे पहला बड़ा खर्चा हमारे नए घर का। दूसरा खर्चा था ब्लाइंड्स का, जिसकी बात मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।